हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम आईबीपीएस पीओ मेंस में पूछे गए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस तो इस तरह के रहे हैं कि आपने जो भी सोर्स फॉलो किया होगा वहां पर ये क्वेश्चंस कवर किए गए होंगे। और इसी तरह जो एस्पिरेंट्स हमारे करंट अफेयर्स देखते हैं तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इस एग्ज़ाम में। विकास सर के पास भी कई मैसेजेस आए हैं बच्चों के। तो फ्रेंड्स, आप कहीं से भी पढ़ें लेकिन अच्छे से पढ़ें और डिटेल में पढ़ें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। आई मोबाइल पे ऐप ये किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये पूछा गया था। तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक। फिर पूछा गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी यानी आईएफएससीए, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर्स है गिफ्ट सिटी, गांधीनगर इन गुजरात में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 27 अप्रैल 2020 को इसका गठन हुआ है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आईएफएससीए इसके जो चेयरमैन हैं ये कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो आंसर रहेगा इंजेति श्रीनिवास। फिर पूछा गया कि पे आउट लिंक्स फॉर बिजनेसेस ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा पेटीएम। तो इसके तहत क्या है कि इजी एंड क्विक वे, इसके थ्रू हम जो सेंड मनी कर सकते हैं, कस्टमर्स को मनी सेंड कर सकते हैं विदाउट आस्किंग देयर अकाउंट डिटेल्स। फिर पूछा गया कि सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड्स फॉर हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे देखते हैं। फिर पूछा गया कि 51st एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो हाल ही में संपन्न हुआ है गोवा में, तो इसमें जो इंटरनेशनल जूरी रही इसके चेयरमैन कौन रहे? तो इसके चेयरमैन रहे हैं पैब्लो सेजार। साथ ही फ्रेंड्स, आपको ये भी जानना चाहिए कि इसमें और मेंबर्स कौन कौन रहे और कितने मेंबर रहे हैं। किसी एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इस कमेटी में टोटल कितने मेंबर रहे हैं। साथ ही पूछा गया कि श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये अमृतसर में है। फिर पूछा गया कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओमकारेश्वर डैम पर जो कि नर्मदा रिवर पर है इन मध्य प्रदेश। फिर पूछा गया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन इसके लिए जो मंथली इनकम जो है इसकी क्या सीमा है? तो इसकी सीमा है 15,000 रुपये या इससे कम की होनी चाहिए। फिर पूछा गया कि वर्ल्ड का फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट कौन कंट्री लॉन्च करेगा? तो ये आंसर होगा जापान, और ये इसका टारगेट है कि 2023 तक हम इसको लॉन्च करेंगे। फिर पूछा गया आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना इसका टोटल आउटले कितना है? तो 2020 से 2023 तक के लिए इसका आउटले है 22,810 करोड़ रुपए। फिर पूछा गया कैपेक्स इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो आंसर होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। साथ ही आपको ये भी एक एडिशनल जान लेना चाहिए कि ओपेक्स इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। फिर पूछा गया एफएक्स फॉर यू ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है बाय केनरा बैंक फॉर फॉरेक्स रेमिटेंस वाया इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट पूछा गया कि इंडिया के 67वें चेस ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं 14 साल के लियोन मेंडोंका जो कि गोवा से हैं। आगे देखते हैं। फिर पूछा गया कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस इसका थीम क्या रहा? तो इसका थीम रहा है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। उसके बाद पूछा गया कि लॉकडाउन लेजियंस इसके लेखक कौन हैं? तो इसकी लेखिका है शोभा डे। फिर पूछा गया कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी एनबीएफसी ये किस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड रहता है? तो ये रहते हैं कंपनीज एक्ट 1956 के तहत एनबीएफसी। फिर पूछा गया ट्रस्ट एक्सरसाइज ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये नोवेल लिखा गया है सुसैन चॉय के द्वारा। फिर पूछा गया कि पिंपरी चिंचवाड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसने हाल ही में किसके साथ एक एमओयू साइन किया है टू क्रिएट इंडियाज फर्स्ट सोशल इंपैक्ट बॉन्ड? तो आंसर रहेगा यूएनडीपी इंडिया। आगे पूछा गया कि देखिए आपको मालूम होगा कि नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन इसको लॉन्च करने में इन्होंने जो कमांडर को जो नियुक्त किया है तो वो कौन भारतीय अमेरिकन है? तो इसमें आंसर रहेगा राजा चौरी। फिर पूछा गया कि एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक ने किसके साथ एक पार्टनरशिप की है टू ऑफर कस्टमाइज्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस? तो आंसर रहेगा एचडीएफसी एर्गो।
फिर पूछा गया फ्रेंड्स कि सिडबी किसके साथ मिलकर एक सेक्टर बेस्ड इनसाइड रिपोर्ट जिसका टाइटल रहेगा इंडस्ट्री स्पॉटलाइट ये लॉन्च करेगी, तो आंसर होगा CRIF। उसके बाद पूछा गया हाल ही में SBI, NPCI एंड JCB ने मिलकर SBI रुपए JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। तो इसमें आपको ये बताना था कि जो ये JCB है ये किस कंट्री का ब्रांड है, तो आंसर होगा जापान। ये एक ग्लोबल पेमेंट ब्रांड है और क्रेडिट कार्ड इशूअर भी है। फिर पूछा गया दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, तो इसमें जो आयु सीमा है वो कितनी है, तो एलिजिबल आयु सीमा है 15 से 35 साल। फिर पूछा गया नियो बैंक्स क्या होते हैं, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा जो हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं कि ये कई बार आपको बताया गया है, जब भी किसी बैंक के बारे में आता है तो ये आपको कम से कम 2-3 बार तो बताया गया है पिछले 2-3 महीने में। तो ये जो है ये वर्चुअल बैंक्स होते हैं जो केवल ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं, इनकी कोई भी फिजिकल ब्रांच नहीं होती है, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी अपना कार्य करते हैं। फिर पूछा गया SBM बैंक इसका हेडक्वार्टर्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसर होगा मॉरिशस। फिर पूछा गया कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, तो ये सभी किसके दायरे में आते हैं, तो ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इसके एम्बिट में आते हैं। फिर पूछा गया कि 2020 ATP फाइनल्स किसने जीता, तो ये जीता है रशियन खिलाड़ी डेनियल मेडवेदेव ने। आगे देखते हैं। फिर फ्रेंड्स ये पूछा गया था कि जो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इट इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया टू ट्रांजिशन टू अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम, तो इसके लिए पूछा गया था, इसमें आंसर शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक रहना था। फिर पूछा गया जो OECD का जो डेटा है उसके हिसाब से जो रिच कंट्रीज हैं, तो उसमें जो एजुकेटेड माइग्रेंट्स हैं ये सबसे ज़्यादा किस कंट्री के हैं, तो आंसर रहेगा इंडिया। फिर पूछा गया आत्मनिर्भर वुमेन गोल्ड स्कीम ये किस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है, तो आंसर रहा बैंक ऑफ बड़ौदा। फिर पूछा गया ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 इसका वेन्यू का क्या रहेगा, तो वेन्यू रहेगा मेलबर्न। फिर पूछा गया कि ओला इलेक्ट्रिक ये 2400 करोड़ रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट करके वर्ल्ड का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित करेगी, आंसर रहेगा तमिलनाडु। फिर पूछा गया सेकंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स इसका वेन्यू क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा जम्मू एंड कश्मीर का गुलमर्ग में ये आयोजित किए जाएंगे। फिर पूछा गया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने कौन सी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च की है, तो आंसर रहेगा डाक पे। फिर पूछा गया ट्रांसफैट लिमिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो FSSAI है, तो जो अमाउंट ऑफ ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं ऑयल्स एंड फैट्स में, तो उनकी सीमा को कैप किया है, तो 2021 के लिए 3% और 2022 के लिए 2%, तो ये भी आप याद रखना 2021 के लिए 3% है। फिर फ्रेंड्स पूछा गया है कि इंडिया ने किस देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू सेट अप अ टास्क फोर्स टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट्स इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आंसर रहा इसमें कतर। फिर पूछा गया कि इंडिया ने हाल ही में जो अपना 40वां साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका लॉन्च किया है, ये कहां से लॉन्च किया है, तो आंसर इसमें रहा गोवा के मोरमुगाओ पोर्ट से। फिर फ्रेंड्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी, या इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था कि उसमें आंसर जो है MSF ये रहा। तो फ्रेंड्स इसमें आपको बता दें कि इट इज एन ओवरनाइट लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय RBI टू कमर्शियल बैंक्स विद अ हायर इंटरेस्ट रेट ओवर द रेपो रेट। फिर पूछा गया फ्रेंड्स कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM इसने किसके साथ मिलकर किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विसेज फॉर एसेट मोनेटाइजेशन, तो इसमें आंसर रहेगा वर्ल्ड बैंक के साथ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस तो देखिए आपके पढ़े हुए ही होंगे, तो हमारी ओर से जो करंट अफेयर्स फंडा की ओर से यही विषय कि आपका रिजल्ट अच्छा रहे और आप इसी तरह से मेहनत करते रहें। साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं जो भी आप में से हमारे डेली करंट अफेयर्स देखते हैं कि आपके लिए हमारे करंट अफेयर्स कितने हेल्पफुल रहे। थैंक यू गाइस।